नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अतरी प्रखंड के धूसरी पंचायत हिलखोर गांव में विकास कार्य से वंचित आक्रोश होकर लगाए मुर्दाबाद के नारे। स्थानीय ग्रामीणों का कहना था कि कई वर्षों से इसी तरह का हाल इस गांव में देखने को मिलेगा। नहीं है विद्यालय तो नहीं है सोलर लाइट। जब इस संबंध में मुखिया प्रतिनिधि सरजू पासवान से पूछे जाने पर कहा जाता है कि जहां आपको जाना है जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके कहने या बोलने पर हम किसी भी तरह का कार्य नहीं करेंगे। तो वही सारी तरह की सुविधा से लोग वंचित हैं। दूसरी ओर झोपड़ी में जीवन बसर करने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासी इस संबंध में कई वर्ष पूर्व प्रखंड कार्यालय के अधिकारियों से लेकर जिले के अधिकारियों तक समस्या से रूबरू कराया गया था, लेकिन नहीं हुआ समाधान। देखिए, कई वर्षों से पंचायती राज स्थापित होने के बाद से भी हमारा दूसरी पंचायत में ग्राम हिलखोर आज भी कोई कार्यक्रम से वंचित है। सरकारी लाभ से। किस टोला में? नली दूसरी गली पंचायत में तो बहुत टोले होंगे। दूसरी पंचायत के ग्राम हिलखोर टोला से आज भी सरकारी व्यवस्था के अनुसार कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। किस तरह का विकास नहीं हुआ? न नली बना, न पीसीसी बना, न सौर प्लेट लगा, कोई भी कार्य नहीं हुआ सरकारी स्तर से। तो नहीं हुआ। इस मुखिया संबंध जी में लोग जो है कहते हैं कि हमको कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं, कहीं भी आपको कंप्लेन करना है कर सकते हैं। इस तरह के मुखिया जी बोलते हाँ, हैं। मुखिया जी बोलते हैं कि हमको कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं, हम जो कहेंगे वही होगा, आप लोग को जहाँ जाना है वहाँ जाइए। इसलिए हमारे गांव में काम करने से कतराते हैं, कोई काम नहीं करते हैं हमारे गाँव। मेरा गांव वार्ड संख्या 8 में अवस्थित है ना। 15 साल से जो भी मुखिया बने कभी भी विकास का कार्य नहीं किया। मतलब सरकार से भी ज्यादा पावर ही रखते हैं। सरकार से भी माने सरकार को वो अपने आप को सरकार पूछते हैं कि हम सरकार हैं। वो लोग खुलेआम कहते हैं कि जहाँ जाना है वहाँ जाइए। अच्छा, कमी क्या क्या है यहाँ? क्या क्या दिक्कत यहाँ है? व्यवस्था में गली का कोई व्यवस्था नहीं है, चलने में भी लाचार है लोग। उसके बाद नली का 1 फीट भी नली नहीं बना हुआ है पूरे गांव में। पूरे गांव में सौर प्लेट का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यालय की भवन भी जर्जर है, पढ़ाई भी बाधित है। बच्चे लोग पढ़ने भी नहीं जाते हैं, गांव में ही रहते हैं, इसलिए कि दूर में बिरनोई ग्राम में ट्रांसफर करा दिया गया, जो 2.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे नहीं जाते हैं। शिक्षक लोग केवल खाना पूर्ति करके अपना पैसा उठा रहे हैं। मेरा गांव सब चीज़ से वंचित है। आज भी हम लोग मैंने समझिए कि बहुत पिछला जीवन जी रहे हैं, जहाँ की कोई लाभ नहीं मिल रहा। किन्हीं अधिकारी को आवेदन देकर हम लोग SDO BDO स्तर पर, CO स्तर पर आवेदन बहुत तो दे चुके हैं, जिसका हम लोग का प्रतिलिपि हमारे पास है। कब दिए थे? आज 2 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। BDO साहब के यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। BDO साहब कहते हैं कि हमारे पर यहाँ कोई अति नहीं है। किस ब्लॉक में पड़ते? अतरी ब्लॉक में हम लोग पढ़ते हैं। हमारे गांव में नली गली बिल्कुल नहीं है। बरसात में हम लोग चलने लायक नहीं रहते हैं। सौर ऊर्जा वगैरह किसी तरह का काम नहीं। इंदिरा आवास तो कहना ही नहीं है कि यहाँ काम को दिया होगा तो बड़े लोग के दिया होगा, छोटे लोग के तो कहीं कुछ मिला नहीं। हम लोग दौड़ते रहे। बड़ा लोग के इंदिरा आवास मिल रहा है? हाँ भाई, और छोटे लोग को कुछ नहीं। सही बात है। तो वो कैसे मिल जा रहा है? अब कैसे मिल जा रहा है भाई? मुखिया बाहर है जब। हाँ, मिल जा रहा है, अप्रोच फुल है, मुखिया से लगा हुआ है। हम लोग को कुछ नहीं है। अच्छा, समझ रहे हैं। हमारे गाँव में पेयजल की भी समस्या तो खैर एक थोड़ी नल जल है, उससे है। बाकी पेयजल की भी समस्या हमारे गाँव में गंभीर है। कहाँ रहते हैं आप? हिलखोर में रहते हैं। इस समस्या के बारे में किन्हीं अधिकारियों को आवेदन दिए हैं? BDO के CO के कह थक गए, हम लोग एप्लीकेशन दिए। और दूसरी समस्या हमारे गाँव में DM दरबार में। हाँ, तब अच्छा, DM दरबार में भी दिए थे। खिजर साहब में लगा था अनुमंडल हम लोग के खिजर साहब, वहाँ भी दिया गया DM को स्कूल के बारे में, इस समस्या के बारे में। लेकिन किस तरह के आज तक कोई अच्छे नहीं हुआ, समझे। और दूसरी बात, बिजली बिल में दूसरा दुनिया भर का अनियमितता है। 2012 से बिजली आया, साल 2 साल बिजली चला भी नहीं। और किसी के पास 45,000 50,000 आया हुआ है। ये भी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। ये में कूट कूट कर जतियाता भरा हुआ है। हम लोग जाने वाले हैं AC के पास, समझे। गया AC और DM के पास जाने वाले हैं।